मुसलमान है और ठीक कोई है गलती नहीं कर सकती। विजय जी, आप एक के हिजाब बाद के एक मुद्दे के बाद पर एक ऐसे बयान दे रहे हैं ना जो शायद कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बन जाए। आप ऐसी बातें कर रहे हैं कांग्रेस कि के लिए क्या प्रियंका, ठीक है, परेशानी है? प्रियंका गांधी और सुनिए, तमाम नेता, जिस तमाम समय लीडर, ये मंत्री विवाद खड़ा अपने हुआ अपनी था, टीम रखते हैं सुनिए सोशल मीडिया हैंडल करने के लिए, सुनिए, लेकिन सोशल मीडिया की मोदी तरफ जी से अपनी वही टीम बातें रखते रखी हैं, इसमें जाती है क्या जो वो बात है? नेता क्यों चाहता है, देश की बिना जनता, उसकी मर्जी के थोड़ी मोदी कोई जी, डाल देगा। सुनिए, मोदी जी और राहुल गांधी में एक सबसे बड़ा फर्क ये है हाँ कि राहुल गांधी जी वो बोलते हैं जो उनके दिल में होता है, जो उनकी समझ के मुताबिक देश के लिए सही है। हाँ लेकिन मोदी जी प्रॉम्प्टर के हिसाब से बोलते हैं, वो दूसरों का लिखा हुआ पढ़कर बोलते हैं। तो एक बहुत बड़ा फर्क है इस चीज में। ठीक है, ठीक है, आप क्या कहना चाह रहे हैं समझ नहीं आया। मैंने तो एक सवाल किया था कि क्या वो भी समझ कपिल जाएंगे आप। सिब्बल और कांग्रेस जैसा पहले कह रही थी इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट कपिल पहुंच गए थे, सिब्बल एक आगे क्या वकील होगा? है। एसएन सिंह सुनिए, जी का कपिल, एसएन सिंह ना जी ना भी ना, हमारे साथ मौजूद है, कपिल बीजेपी सिब्बल एक प्रवक्ता है, उनसे वकील भी है। बात कर लेते हैं, एक फिर वकील लौटेंगे होने आपके के पास। नाते वो किसी एसएन विपक्ष सिंह जी, तरफ से कांग्रेस का क्या लेना कर्नाटक देना है? हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने साफ साफ ये बात कही है, जो लोग हिजाब के पक्ष में अपील लेकर, याचिका लेकर पहुंचे थे, उनकी टीम ये हाईकोर्ट के सामने नहीं साबित कर पाए कि हिजाब इस्लाम का एसेंशियल हिस्सा है, एसेंशियल प्रैक्टिस है, जिसके बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह फैसला दे दिया कि ड्रेस कोड का पालन करना होगा, यह एसेंशियल नहीं है। अब माने कि यह विवाद खत्म हो गया। देखिए, कर्नाटक हाईकोर्ट का जो भी फैसला आया है, सभी धर्म को उसको मानना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए। देखिए, धार्मिक मान्यताओं का आधार धर्म के समय है, न कि आप कहीं जा रहे हैं। जो संस्थाएं हैं वो भी संवैधानिक दायरे में बनी हैं, जो मिनिस्ट्रियां बनी है वो भी संवैधानिक दायरे में बनी है और नियम कानून बनाती हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूंगा। अगर परिवहन मंत्रालय ने लेफ्ट में चलने को अनिवार्य किया तो आप राइट चलेंगे तो अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। आप देखी होंगी कई भूभाग भारत के ऐसे होते हैं जहां पे जाना मना होता है कि यहाँ सिर्फ सेना के लोग जाएंगे। आप कहें नहीं ये मेरे स्वतंत्रता के अधिकार में बाधित है, तो इससे अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ, स्कूल का अपना ड्रेस है, वकील का अपना ड्रेस है, जज का अपना ड्रेस है, ठीक पुलिस है, का अपना तो ड्रेस हम है, मान ले सभी रहे और हैं कि ये पहनते विवाद और खत्म हो मानते गया, हैं ये विवाद और खत्म इसको हुआ, मानना ऐसा मान चाहिए। ले। लेकिन कुछ अभी लोग जो देखिए है उत्तराखंड, संस्थाओं पर सवाल और देश में बवाल करने ठीक है, की तो हम ये आदत मान लें कि डालनी है, विवाद तो खत्म हो ऐसे गया। सवाल अभी और उत्तर बवाल। प्रदेश से एक और मसला आ गया है, वहां पर हिजाब पहनकर एक लड़की पहुंचती है और जवाब में भगवा गमछा पहनकर कुछ लड़के पहुंच जाते हैं। ये तस्वीर भी तो ठीक नहीं है। उन लड़कों को उन्हें कौन शह दे रहा है इस तरह से करने के लिए? देखिए, कुछ लोग देश की अखंडता नहीं, खंडता में विश्वास रखते हैं, उसी के लिए कार्य कर रहे हैं। न उन्हें राष्ट्र से प्रेम है, न उन्हें देश से प्रेम है, न देश के लोगों से प्रेम है। वो विदेशी और विरोधी ताकतों के नाते वही कार्य करते हैं जो ये हमारे किसके लिए विरोधी आप करते कह हैं। रहे हैं भारतीय सिंह साहब, आप जनता किसके लिए ये पार्टी बात कह रहे हैं? ऐसा कोई कार्य नहीं करेगी जो राष्ट्र, देश, संस्था के विरोध में। पहले दिन भी आप देखे होंगे, हमने यही कहा इस संस्थाओं का आदर होना चाहिए, संस्थाएं जो नियम बनाए उसका ठीक है, पालन और अमीना अनुपालन शेरवानी होना जी भी चाहिए। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। अमीना जी, आपका भी स्वागत है न्यूज 18 पर। जो फैसला कर्नाटक हाईकोर्ट की ओर से आया है हिजाब के मसले को लेकर, इस फैसले पर आपकी पहली टिप्पणी क्या है? और अब क्या हम माने कि यह विवाद पूरी तरह से खत्म हो गया, या ये अब सिर्फ शुरुआत है, उसके बाद दूसरे प्रदेशों में भी इसकी तपिश महसूस होगी और फिर हाईकोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक ये मसला जाएगा? तहे दिल से खुश हूं आज के कम से कम कर्नाटका हाईकोर्ट ने तो कुरान को ठीक से समझा और अब ये साफ जाहिर हो गया है कि 3 जजों ने भी स्टडी कर लिया, वकीलों ने भी दलीलें दे दी, 10 दिन तक रोज 4-4 घंटे आर्ग्यूमेंट्स हुए। जो बात मैं कह रही थी कि कुरान में औरतों को काले लबादों में ढकने का कोई ट्रेडिशन नहीं है, ये हमारे धर्म का अभिन्न अंग नहीं है, कोई अंग ही नहीं है हमारे धर्म का। बल्कि अब अगर ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो उनकी एक पोल अब खुली है, इन कट्टरवादी मुसलमानों की दूसरी पोल तब खुलेगी अगर ये सुप्रीम कोर्ट गए, तो साफ जाहिर हो जाएगा कि किसी भी इंसान की पहचान को उससे छीनना, उसको ढक देना इस कदर कि वो पहचाना ना जा सके, ये कुफ्र है, ये ब्लास्फेमी है, ये इस्लाम में बहुत बड़ा क्राइम है ह्यूमैनिटी के खिलाफ। तो औरतों को हिजाब से ढकना न सिर्फ कुरान में कंपलसरी नहीं है, वो एक बहुत भयानक क्राइम है। अगर तो ये लंबे वक्त से चलता आ रहा है और अभी भी ऐसा लगता है कि ये समाज इसे पूरी तरह से छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि मुस्लिम समाज से ही ये आवाज न सिर्फ पुरुषों की ओर से बल्कि बड़ी संख्या में महिलाएं भी आती हैं, वो भी हिजाब की तरफदारी करती हैं। अगर हिजाब महिलाओं की पहचान को उनसे छीनने की